गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 21वां क्लास है मैथमेटिक्स का और इस क्लास में हम लोग कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस। उसके अलावा एक और नए टॉपिक को इसके साथ ही साथ शामिल किया जाएगा, जिसमें आपको हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने, समझने और जानने का मौका मिलेगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे आपके बुक में सांख्यिकी है और हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यूअस डेली एक दो क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। ये वो एरिया है जहाँ से आपके फुल मार्क्स वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसमें कुछ बेसिक मिसलिनियस कॉन्सेप्ट भी है जिसकी चर्चा हम धीरे धीरे इस क्लास के थ्रू करते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको जो फोकस करना है 4-5 चीज़ों पे। एक तो कॉन्सेप्ट आपका खूब अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, जिस टॉपिक को हम पढ़ें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उसके साथ में फिर अभी हमने लास्ट में देखा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया गया है। अगर इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो पीछे की जो क्लासेज है वहाँ से आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। उसके साथ में जो अब हम डिस्कस करेंगे, हमारा ये कोशिश होगा कि आपका कॉन्सेप्ट खूब अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चंस के साथ आप गो थ्रू होइए, क्वेश्चंस के साथ बार बार फोकस करिए और मन में आपके लक्ष्य ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम किस लिए ये काम कर रहे हैं। अगर आप मिशन 100 आउट ऑफ 100 के लिए लगे हुए हैं और वही आपका मकसद है, तो फिर हर एक क्वेश्चन आपको मोती के रूप में दिखाई देगा। वो 100 की जो माला आपको बनानी है, उसके लिए हर एक क्वेश्चन मोती के रूप में होगा, आपके लिए अवेलेबल होगा, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। आप फिर उसी रूप में उसके साथ ज्वाइंट करेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी पूरी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 20 क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं, उसकी भी पूरी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे और उस पर भी अपना पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन वहां मिस नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज, जो आपके छोटे से छोटे, कम से कम मार्क्स में, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स में, वो चाहे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हो, सांख्यिकी से रिलेटेड हो या वो रियल नंबर से रिलेटेड हो। अभी आगे हम लोग ट्रायंगल और सर्कल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके अलावा 2 मेंसुरेशन का टॉपिक है, जिसमें आपको एरिया से रिलेटेड और वॉल्यूम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है। तो उस पे भी पूरा फोकस रखना है और वहाँ भी अपने कॉन्सेप्ट को निचोड़ लेना है। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक बचता है प्रोबेबिलिटी, वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और प्रॉपर पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी एक छोटा सा टॉपिक है। तो मेनली आपको अब करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी। और अगर आपको कहीं सिंप्लीफिकेशन को लेकर के प्रॉब्लम है तो सिंप्लीफिकेशन, जैसे कि किसी चीज़ का गुणा करना, भाग करना, है ना, कहीं पे सिंपल सा लीनियर इक्वेशन आ गया, उसको सॉल्व करना, इन सब की प्रैक्टिस को तेजी से आप आगे बढ़ाइए और उस पर बार बार काम करिए। जितना ज़्यादा अपनी बुक को क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जितनी बार सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा नया सीखने का मौका मिलेगा। कोशिश करें कि डेली कम से कम 20 से 25, 30, 35 पेज डेली काम करें। कोई अपने लिए टारगेट सेट करें, जो टॉपिक यहाँ पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पास बुक में हैं उसको जरूर सॉल्व करें, ठीक। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ये 3 बिंदु हैं और ये 3 बिंदु संरेख हैं, तो a + b = कितना होगा, ठीक। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, पूछा गया है और इसमें आपको 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो संरेख के लिए आपको पता है कि जो एरिया होगा इस ट्रायंगल के द्वारा, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0। जो एरिया होगा त्रिभुज का वो कितना हो जाएगा, 0। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल बनाने के बाद आप देखोगे कि ये ट्रायंगल तैयार हो गया और यहाँ पे पहला वाला क्या हो गया, a, 0, दूसरा वाला 0, b, तीसरा वाला 1, 1, ठीक है ना। एरिया = आपको मालूम है वो क्या होता है, 1/2, और उसके बाद पहला वाला ले लेना है, फिर थोड़ी दूरी पे दूसरा वाला लेना है, फिर थोड़ी दूरी पे तीसरा वाला ले लेना है, फिर इसको बंद करके, और ये = 0 है। क्यों? क्योंकि ये संरेख है, दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि वो संरेख है, तो ये 0 होगा। अब ऐसे में आपने ये पहला a लिया है, तो नेक्स्ट y वाला दोनों ले लेना है, b-1, तो नेक्स्ट हो जाएगा b-1। अगला 0 आपने लिया है तो 1 - 0। नेक्स्ट वाला 1 लिया गया है तो ये क्या होगा, 0 - b।
0 माइनस बी। क्लियर है ना। अब इसके बाद आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, 1/2 उधर चला जाएगा, खत्म हो गया। ये क्या बचेगा, a इंटू बी माइनस 1, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा, माइनस में b। ठीक है, कोई ब्रैकेट लगाने की अब जरूरत नहीं है। एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा ab माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई। यानी कि अगर ध्यान से देखिए तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ab। a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ab। अब आपसे पूछा क्या गया था, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा, तो आंसर क्या हो गया, ab। क्लियर है, सबको क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर संरेख है तो एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज का वो एरिया 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी x अक्ष से दूरी बताइए। मैंने आपको इसका आंसर बता ही दिया था, अगर x अक्ष से दूरी पूछा है तो आंसर क्या होगा, y। आंसर क्या हो गया, 4। देखते ही आप आंसर दे देंगे। x अक्ष से दूरी क्या होगी, 4। और वैसे भी अगर आप इसको लोकेट करके देखना चाहो तो देख भी सकते हो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये हो गया सेंटर पॉइंट। क्लियर, ये क्या हो गया, सेंटर पॉइंट। अब यहाँ पे -3,4, तो -3 तो कहीं यहाँ मिलेगा और 4 कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4, यानी ये वाला पॉइंट है -3,4। -3,4 यानी x अक्ष पे आप कितना आए, -3, y अक्ष पे कितना गए, 4। तो इसकी x अक्ष से दूरी पूछा है, ये वाली दूरी पूछ रहा है, इस पॉइंट की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से कितना दूर है, तो ये वाली दूरी ही तो ये दूरी होगी। और ये दूरी कितनी है, 4, तो ये कितनी होगी, 4। ठीक है ना। तो x अक्ष से पूछेगा तो बस y वाला कोऑर्डिनेट ले लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है कि a, b और c जिस त्रिभुज के शीर्ष है वो त्रिभुज कैसा होगा। ये जिस त्रिभुज के शीर्ष हैं a, b और c, a, b और c, a जो है वो 0,6 है, b क्या है -5,3 है और c क्या है 3,1 है। तो ये जिस त्रिभुज के शीर्ष है वो त्रिभुज कैसा होगा, तो ये पता करने के लिए आपको ये पता करना होगा कि इसकी साइड्स क्या क्या है। मीन्स AB इक्वल्स टू क्या है, AB इक्वल्स टू यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा -5 -0 इसका होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल गया ये 25 और ये कितना मिल जाएगा 9। ठीक है, ये कितना आ गया टोटल, दोनों को ऐड करेंगे तो 34। क्लियर, यानी ये वाली दूरी तो आ गई √34। ये BC निकालते हैं तो BC इक्वल्स टू क्या होगा 3 + 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 इसका होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, √8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64 + 4 √68। ठीक है ना। और तीसरा CA भी निकाल लीजिए, CA के बीच की दूरी, तो वो कितना हो जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 1 - 6 यानी 5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 25। ठीक है ना, यानी ये भी कितना आ गया 34। तो ये एक ऐसा त्रिभुज मिला जिसमें ये 34 है और ये कितना है 68 है। दो भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा बराबर नहीं है, तो त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु, उसकी दो भुजाएं इक्वल हैं। ठीक है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक और ऑप्शन दिया गया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो रुक जाना। ठीक है, अब इसको ये चेक कर लेना कि क्या ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज तो नहीं है, यानी कि √34 √34 और ये √ कितना आया है 68। और समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, ये ABC अगर मान लिया जाए तो इस दोनों का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर
तो 34 का स्क्वायर और प्लस 34 का स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 34 प्लस 34 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 68 इक्वल्स टू AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर बराबर कितना है 68, यानी आपका आंसर अभी गलत था। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज भी है, यानी कि ये वाला जो लगा देगा जल्दी में तो वो अपना आंसर खो बैठेगा। ऐसे इस तरीके के सिली मिस्टेक्स भी करा लिया जाता है। ठीक है, सारे ऑप्शंस देखने हैं, ये सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इतना अलर्ट रहना है, 100 आउट ऑफ 100 के लिए आपको 100% अलर्ट रहना है। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y अक्ष से दूरी बताइए, आंसर क्या होगा 3। देखते ही आपने 3 कर दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है सबको। बिंदु दिया गया है A, B और C, बोला है अगर ये संरेख है तो K का मान बताइए। तो जो एरिया बनेगा वो क्या हो जाएगा 0। त्रिभुज बना लीजिए, पहले त्रिभुज बनाया आपने, ये कितना है 2, 3, ये 5, K और ये कितना है 6, 7। तो जब एरिया इक्वल्स टू 0 करेंगे मीन्स 1/2, ठीक है, और ये 2 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो देखिए 2 K माइनस 7, ये 5 वाले में 7 माइनस 3, 6 वाले में क्या हो जाएगा 3 माइनस इक्वल्स टू 0। ये 1/2 उसमें जाके खत्म हो गया। ये कितना आ गया 2K माइनस 14 प्लस ये 4 हो गया, 4 इंटू 5 20, और ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 6K, 18 माइनस 6K इक्वल्स टू 0। एक लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में है, सॉल्व करना है इसी को। तो देखिए अब क्या होगा, K वाला पहले एक तरफ कर लीजिए, माइनस 6K और 2K मीन्स माइनस 4K। बाकियों को निपटा लीजिए, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए तो 4 बचेगा प्लस 4 और इसमें ऐड हो जाएगा 24। 1 2 3 ही है ये, क्लियर, यानी कि इक्वल्स टू 0। 4K इक्वल्स टू 24, तो K इक्वल्स टू 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, दोबारा जब भी करेंगे एक बार फिर से रीचेक करेंगे, कहीं प्लस माइनस का कुछ भी मिस्टेक तो नहीं हुआ है, और करते समय बिल्कुल फुल क्वेश्चन सॉल्व करते समय फुल अलर्ट रहना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y अक्ष पर एक बिंदु, देखिए ये y एक्सिस की बात कर रहे हैं कि y एक्सिस पर एक बिंदु हो, और y एक्सिस पे अगर कोई भी बिंदु होगा तो वहां तो x 0 होगा। और मान लेते हैं y एक्स पे जो बिंदु है वो 0, P है। क्या है 0, P, और उससे कोई 2 बिंदु है, मान लेते हैं A और B कह रहा है, तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और ये दोनों समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ है मतलब इसकी भी डिस्टेंस D है, इसकी भी डिस्टेंस D है। ये 4, 3 है और ये 6, 5 है। क्लियर, यानी दोनों की जो डिस्टेंस है वो बराबर है, तो आपको निर्देशांक बताना है। तो निर्देशांक में ये तो पता चल गया कि x पहले ही 0 होगा, देखो सारा 0। अब y p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे, इसको मान लेते हैं हम m, तो am इक्वल्स टू क्या होगा bm होगा या नहीं, क्योंकि दोनों समदूरस्थ हैं, मीन्स am स्क्वायर इक्वल्स टू bm स्क्वायर, ये भी होगा। यानी कि जो हम अंडर रूट लगाते हैं ना लगाएं, तो ये आपकी आदत में अगर अंडर रूट है तो लगा लीजिए। अंडर रूट क्या होगा, यहां से देखिए am निकाल रहे हैं, तो 6 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस p इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू bm। तो bm इक्वल्स टू क्या होगा, -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस p इसका होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, और ये इसको ओपन कर लीजिए, ये 25 प्लस p स्क्वायर माइनस 10p। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, a माइनस b का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस p स्क्वायर माइनस 6p।
किसी तरीके की कोई किसी को कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया। जब ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो अब आपके साथ में है क्या, वो ध्यान से देखिए। इधर -6p है और इधर में -10p है, वो उसको इधर लाओगे तो ये -4p बचेगा, ठीक है ना। वो इधर आके प्लस हो जाएगा -4p, बाकियों को उधर ले चलते हैं। ये हो गया 16 और +9, 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। इधर वाला कलेक्ट हो गया, ठीक। और इधर भी 25 है, अब जोड़िए मत, इसको इधर -25 लिख लीजिए और ये इधर माइनस कितना हो जाएगा 36। सब कुछ सबको कलेक्ट कर लिया, कोई छूटना नहीं चाहिए। ऐसे नहीं, फैमिली मेंबर्स हैं आपके, ये समझिए मेले में ले गए हैं, है ना। किसी एक को छोड़ के चले आओगे तो फैमिली क्या होगी, अधूरी हो जाएगी, आंसर आपका गलत हो जाएगा। फिर ये इससे सब्ट्रैक्ट हो गया। अब -4p इक्वल्स टू, यानी 4p इक्वल्स टू 36, तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9, ठीक है। p इक्वल्स टू 9, p की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया 0,9, ये कोऑर्डिनेट हो गया 0,9, 0,9 आपके आंसर में है, पहला ही है, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। चलिए, बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो d इक्वल्स टू √2 - 2, इसका क्या होगा होल स्क्वायर प्लस 2 -3, यानी 2 + 3 का होल स्क्वायर। सही लिखा ना मैंने, तो ये तो हो गया √0 हो गया, और ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर, मीन्स d इक्वल्स टू क्या आ गया 5, d इक्वल्स टू 5, ठीक है। बिंदुओं ये को मिलाने वाली रेखा, यहां पे आपसे ये कहा गया है कि जो बिंदु है, मान लीजिए एक A है, दूसरा B है, ये 7,-6 है, और ये कितना है 3, इसको मिलाने वाली रेखा इसे 1:2 के रेशियो में, ये मान लीजिए m है, ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट मैंने x और y मान लिए हैं, ठीक। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे 1 × 3 + 2 × 7 अपॉन 1 + 2 होगा या नहीं। तुरंत इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 3 + 14 अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा 17/3, ठीक है। और y इक्वल्स टू 1 × 4, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिएगा, 2 × -6, 2 × 1 + 2, कितना आसान है, ठीक है। सिर्फ एक बार हाथ सेट हो जाए बस। तो ये 4 × 12 अपॉन 3, यानी -8/3, ये -8/3 आ गया। अब जरा ये बताइए कि आपका x पॉजिटिव हो, वो कोऑर्डिनेट कहाँ जाएगा जिसमें x पॉजिटिव हो और y माइनस में हो। x वाला पॉजिटिव है, ठीक, और y वाला क्या है निगेटिव है, y निगेटिव है, तो उसको जगह कहाँ मिलेगी, यह फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ x पॉजिटिव होता है, y निगेटिव होता है, वही सेम स्थिति है, तो किस में जाएगा चतुर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। आपसे कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है, आपको उसकी लोकेशन पूछा है, ठीक है, कि वो जो यम पॉइंट है वो कहाँ जाएगा, समझ गए ना, ठीक है। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, मान लीजिए ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें आधार BC है, आधार की माप ज्ञात करना है। उसकी जो ऊंचाई है आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। आधार अगर x है तो ये कितना हो जाएगा ऊंचाई x + 7,
यही तो लिखा है। उसकी ऊंचाई जो हाइट है वो आधार की लंबाई से कितना है, 7 सेंटीमीटर ज़्यादा। तो ये अगर x सेंटीमीटर है तो ये कितना है, x + 7, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आपको एरिया दे रखा है कितना, 30, ये 1/2 इंटू बेस कितना हो गया x, हाइट कितना हो गया x + 7, ये हो गया 60, इधर x² + 7x, ठीक है। मीन्स ये हो गया x² + 7x - 60 = 0, ठीक है ना। 60 का ऐसा फैक्टर करना है माइनस करने पे 7 आ जाए। तो देखिए 12 × 5 और 12 - 5 = कितना हो जाएगा, 7। वो वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, यानी x² + 12 - 5 × x - 60 = 0। x² + 12x - 5x - 60 = 0। x कॉमन ले लिया तो ये x + 12 - 5 कॉमन ले लिया तो ये भी कितना हो गया, x + 12 = 0। यहाँ से आपको पता चल गया कि x = कितना मिल रहा है, 5, क्योंकि भुजा माइनस हो नहीं सकती। x = 1 - 12 मिल रहा है और x = 5 है ना। x + 12, ये तो 12 हो जाएगा, x + 12 × x - 5 = 0। तो x = 5, तो जो भुजा होगी वो 5 होगी, यानी आधार आपका कितना हो जाएगा, 5, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 5 इसमें जोड़ दोगे तो 12। आपसे क्या पूछा गया है, आधार की माप ज्ञात कीजिए। तो आधार कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस कितना हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो गया, क्योंकि इसमें आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करवा ली गई। एरिया से भी हो गया, यहाँ पे आपका एरिया भी चेक कर लिया गया कि क्या आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। तो एरिया भी चेक हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चेक हो गया, सिंप्लीफिकेशन भी चेक हो गया। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो वर्गों का क्षेत्रफल, दो वर्ग है, वर्ग जो होते हैं वो होते हैं जिनकी सारी की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। एंगल 90 डिग्री होगा, डायगोनल्स इक्वल होंगे, ठीक। इसके क्षेत्रफल और दो दिए गए हैं, दो वर्ग हैं। एक वर्ग का मान लीजिए x चल रहा है, दूसरे का y चल रहा है सब, ठीक है। एक वर्ग की सारी भुजाएं x है, दूसरे की y है। उनके क्षेत्रफलों का योग, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, x², उसका कितना होगा, y²। उनका सम कितना दिया गया है, 468 वर्ग मीटर, ठीक। यदि उनके परिमाप का अंतर, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का जोड़, यानी ये 4x, उसका कितना हो जाएगा 4y = कितना है 24। ये देखिए अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो x - y = कितना हो जाएगा 6। x - y = 6 और ये x² + y² = 468, ठीक है ना। यहाँ से आप निकाल सकते हैं x = 6 + y, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, रख सकते हैं कि नहीं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दो वेरिएबल की इक्वेशंस है, x भी है y भी है, और यहाँ से आपने x = 6 + y को पहले इक्वेशन में पुट कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 + y इसका होल स्क्वायर प्लस y² = 468, यानी कि ये हो गया 36, y² 12y प्लस y² = 468। बात समझ में आई। 2y² + 12y और माइनस, इसको उसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो देखिए क्या बचेगा, 432, और वो भी माइनस साइन के साथ, क्लियर। तो ये आपका, अभी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक बार 2 से पूरा डिवाइड कर दीजिए। तो ये y² + 6y - 216,
ठीक है ना। अब एक वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं, वाई स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 216 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 6 आ जाए। करके देख लीजिए कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं, और 2 से डिवाइड कर लीजिए। पूरा पूरा फैक्टर कर लिया, ठीक है ना, ठीक है, पूरा पूरा फैक्टर कर लिया गया। अब माइनस करने पे आना चाहिए कितना, तो देखिए ये हो गया 3 3 जा 9 इंटू 2 18 हो गया, और यहां से 12, ये 4 इंटू 3 12, 18 इंटू 12 कितना है 216, और माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, यानी वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 वाई माइनस 216 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। यानी वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई माइनस 12 वाई माइनस 216 इक्वल्स टू 0। यहां से आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से भी y प्लस 18 इक्वल्स टू क्या मिल गया 0। ये y प्लस 18 इंटू वाई माइनस 12 इक्वल्स टू 0। जो माइनस मिलेगा उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि साइड है, y इक्वल्स टू 12 लिखोगे, y इक्वल्स टू 19 ना, लेकिन वो भुजा नहीं हो सकती, ठीक। तो y इक्वल्स टू क्या मिल गया 12। तो जो उधर वाला वर्ग था उसकी भुजाएं कितनी हो गई 12। y इक्वल्स टू 12 होने से दूसरे वर्ग की जो भुजा हो गई वो 12, और इसकी कितना होगी पहले वाले की, तो 12 प्लस 6 ये हो जाएगी 18। अब इस क्वेश्चन को भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब सोचो इसमें आपका क्या क्या चेक हो गया। ये इसमें 2 वेरिएबल थे, 2 x और y 2 वेरिएबल्स थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनवा लिया, क्षेत्रफल भी चेक कर लिया, ठीक है, फिर सिंप्लीफिकेशन करके x और y के मान भी निकलवा लिया। इतने सारे काम करवा के फिर 6 मार्क्स में आपके सामने रखा जाएगा, ठीक है। एक समांतर श्रेणी का पहला पद दिया गया है 5, a इक्वल्स टू 5 है। अंतिम पद दिया गया है यानी कि Tn या L इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो कितना दिया गया है 45। इसके सभी पदों का योग दिया गया है, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस यल 400, क्योंकि अंतिम पद दिया है तो हम यल यूज कर लें। यल की वैल्यू यही होती है जो लिखी है, यहाँ रख दोगे तो वही 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इतनी चीजें दी गई है, पदों की संख्या यानी n बताना है और कॉमन डिफरेंस से d बताना है, ठीक। देखने में समांतर श्रेणी है लेकिन इतना जितना लिख लिया इतने में ही एपी खत्म हो गया। अब क्या शुरू हो गया सिंप्लीफिकेशन। हो सकता है आपको 2 चरों के रैखिक समीकरण में लेके चला जाए। वैल्यू पुट करके देखिए जरा, यहाँ पे Sn इक्वल्स टू 400 हो गया, n बाई 2 हो गया a। अब यहाँ से हम यल की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, n बाई 2 a प्लस n बाई 2 a प्लस 45 इक्वल्स टू 400। किसी को दिक्कत, यल की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 45, और a की वैल्यू भी 5 पुट कर दो, तो n बाई 2 5 प्लस 45 इक्वल्स टू 400। किसी को दिक्कत, ये 400 हो गया, n इक्वल्स टू कितना आ गया 16, n इक्वल्स टू 16 मिल गया। क्लियर है, n की वैल्यू तो मिल गई, n इक्वल्स टू 16। अब a की वैल्यू को अगर आप और n की वैल्यू को दोनों को इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसको 1 मान लेते हैं, तो a की वैल्यू 5,
प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 45, यानी कि 15d इक्वल्स टू 40, तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40/15। ठीक है ना, करेक्ट है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। d इक्वल्स टू कितना आ गया 8/3, d 8/3 हो गया, n 16 हो गया। ठीक है, सब कुछ मिल गया। कई चीजें आपको सिंप्लीफिकेशन से करा लिया, आपने क्वेश्चन में जो जो दिया गया था उसको सही से लिख लिया और फिर सॉल्व कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? क्या बिंदु ए, बी और सी एक त्रिभुज बनाते हैं? अगर इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाए कहीं भी कोऑर्डिनेट दे करके कि क्या ये तीन बिंदु त्रिभुज बनाते हैं, तो आज से एक बात ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज के लिए कंडीशन होती है कि त्रिभुज तभी बनता है जब भी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़, जैसे ए बी और बी सी है ना, ए बी और बी सी का जोड़ सी ए से बड़ा हो या ए सी से बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज तभी बनेगा, कब बनेगा? जब त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़, कोई भी दो, जैसे ए बी प्लस बी सी, वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, या ए बी प्लस ए सी, इसका जोड़ किससे बड़ा होना चाहिए? बी सी से, या बी सी प्लस ए सी, ये किससे बड़ा होना चाहिए? ए बी से। ये शर्त, पहली शर्त है किसी भी त्रिभुज के बनने के लिए। त्रिभुज तभी बनेगा जब त्रिभुज की दो भुजाओं का सम तीसरे से ज्यादा हो। दो भुजाओं को जोड़ दो तो तीसरे से बड़ा हो, तभी त्रिभुज का निर्माण संभव है। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा आपको कोऑर्डिनेट देके या भुजा दे करके, है ना, भुजा ही दे दे, सिंपल सा हमने ऐसे लिख दिया कि ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है, क्या त्रिभुज बनेगा? ठीक है, मान लो इसको हमने 17 कर दिया, क्या त्रिभुज बनेगा? तो 2 को जोड़ के देख लेना, 4 और 3 कितना हो रहा है? 7, और ये कितना है? तो त्रिभुज नहीं बन सकता है। आप बनाने की कोशिश करके देख लेना, स्केल लेके नीचे 17 का एक रेखा खींचना और फिर एक 3 का इधर से आर्क लगाना, इधर से 4 लगाना, कहीं क्रॉस ही नहीं होगा। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ तीसरे से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो अब आपको इसमें पहले क्या करना होगा? ए दिया गया है 3,2, बी कितना दिया गया है? -2,-3, सी कितना दिया गया है? 2,3। ए बी सी मालूम है तो ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे। तीनों भुजाओं को निकालने के बाद ये चेक करेंगे कि क्या 2 को जोड़ने पे वो तीसरे से बड़ा आ रहा है, 2 को जोड़ने पे तीसरे से बड़ा आ रहा है, अदर 2 को जोड़ने पे तीसरे से बड़ा आ रहा है। और अगर ऐसा है तो त्रिभुज का निर्माण संभव है। ठीक, फिर आगे पूछा है यदि हाँ तो इस प्रकार का बना त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है, समबाहु है, समद्विबाहु है, क्या है वो भी बताना है। तो सिंपल पहले ए बी निकाल के देख लीजिए, यानी ए बी इक्वल्स टू क्या आएगा? 3 + 2 होल स्क्वायर प्लस 2 + 3 इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया कितना? ये 25 + 25 50। ठीक, हम लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। बी सी इक्वल्स टू देखिए ये कितना होगा? 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर और +3 + 3 यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा? 36 और ये 16, ये हो गया 52। ठीक, तीसरा AC, AC क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी 1 1 दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे? 2। मिल गया ना? तीनों की हमने डिस्टेंस निकाल ली। अब जरा देखो AB प्लस BC, AB कितना हो गया? √50, BC कितना हो गया? √52। तो क्या ये बड़ा है √2 से? तो ऑब्वियस बड़ा है। 50 और 52 का √2 से बड़ा होगा। ठीक है ना, जाहिर सी बात है। तो पहली शर्त तो फॉलो हो गई। दूसरा देखिए
ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? ए बी ए सी, बी सी से। तो देखिए ए बी कितना है √50 और ए सी कितना है √2 और ये √50 से बड़ा है, ठीक है कि नहीं? और तीसरी वाली जो शर्त है वो क्या है? मतलब इसी में तीसरी भुजा ए बी ए सी प्लस बी सी, वो ए बी से बड़ा होना चाहिए। ए सी कितना है √2, बी सी कितना है √50, जो कि √52 से बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। इन दोनों का सम निकालोगे तो √52 से बड़ा आएगा। क्लियर? √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, तो वो उसको क्या कर देगी? उससे बड़ा ही कर देगी। ठीक, अब इनका नेचर क्या है, वो नेचर का अगर पता लगाए तो सबसे पहले तो ये चेक कर लिया करो कि क्या ये कहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं बना रहा है। और यहाँ पे √52 रखा, यहाँ पे √2 रखा और यहाँ पे 50 रखा। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 2। बेस का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 50, यानी कितना हो गया? 52। और उधर का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 52 का स्क्वायर। तो 52 का स्क्वायर करने पे कितना मिलेगा? यानी कि ये अगर ए बी सी है तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो रहा है? ए सी स्क्वायर। तो सब ये कैसा हो गया त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का प्रकार समकोण त्रिभुज है और त्रिभुज संभव है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, कोई मीनार की बात हो रही है, यह है मान लीजिए एक मीनार। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। ये एक मीनार है और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण एक बिंदु से कितना है? 60 डिग्री है। ये मान लीजिए कोई बिंदु है और यहाँ से इसके शीर्ष को देखा गया तो कितना इसका उन्नयन कोण बन रहा है? 60 डिग्री। यदि व्यक्ति 20 मीटर पीछे चला जाए, यहाँ 20 मीटर पीछे आ गया, 20 मीटर पीछे हट गया तो जो एंगल है वो 30 डिग्री का हो गया। मीनार की ऊंचाई बतानी है, h इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है। ठीक, दो आपके सामने त्रिभुज बन गए। अगर पहले वाले त्रिभुज में लीजिए, यानी ट्रायंगल BCD में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा? h अपान, इसको x मान लेते हैं, नीचे वाले को क्या मान लिया जाए? ये भी डिस्टेंस नहीं मालूम है ना, तो h अपान x। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? ये h अपान x हो जाएगा, यानी h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? √3x। h इक्वल्स टू √3x मिल गया। और दूसरी तरफ अगर पूरा त्रिभुज ACD की बात करें तो इसमें tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? h अपान x प्लस 20 होगा या नहीं? पूरा पूरा परपेंडिकुलर और पूरा बेस, ये होगा 1 अपान √3 इक्वल्स टू ये h। और चूंकि h ही हमें फाइंड आउट करना है तो h को लेके चलेंगे और यहाँ पे आप क्या रखेंगे? x की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ से x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? x इक्वल्स टू h अपान √3। तो यहाँ पे h अपान √3 प्लस 20 हो गया नहीं? सिंप्लीफिकेशन इसका कर लेते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा? 1 अपान √3, ध्यान से समझिएगा, ये h और अपान ये h प्लस 20 √3, और जो सबसे नीचे जाएगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। ये इस तरीके से हो गया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये h √3 इंटू √3 तो कितना हो जाएगा? 3h। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होके 3h बन जाएंगे। अब इक्वल्स टू h प्लस 20 √3, इसमें से ये माइनस होगा तो 2h इक्वल्स टू 20 √3, देन h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 √3।
ये क्या हो गई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। 10√3 इतना मीटर इस मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ये डिस्टेंस भी बतानी होती तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x = h/√3, तो ये x = h/√3 मतलब 10√3 तो 10 आ जाएगा, कितना, 10 मीटर। ये पूछा नहीं गया था, पूछा गया होता तो ये भी आप आंसर कर सकते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक मीनार की ऊंचाई, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक मीनार है और उस मीनार की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है, ठीक है। तो सिंपल सा आप एक 20 मीटर ऊंची मीनार बना दिए, इसकी जो छाया पड़ रही है वो 20√3 है, इतना मीटर है। तो अब इसका जो कोण बनेगा, उन्नयन कोण, वो कितना होगा, ठीक है। यानी कि अगर यहां से देखा जाएगा, आंख यहां पे है तो इसका उन्नयन कोण इसके शीर्ष का, क्लियर। तो ABC ले लिया, तो tan थीटा = कितना हो जाएगा, 20/20√3, यानी 20 से 20 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/√3, कितना होता है, tan 30। तो यानी tan थीटा = अगर देखा जाए तो कितना मिल गया, तो थीटा = कितना हो जाएगा, आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। एक लंबा वृक्ष जो है वो नदी के किनारे खड़ा है, मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, और इसकी हाइट अभी देखते हैं, दिया नहीं दिया, दूसरे किनारे पे ये नदी हो गई, इतनी चौड़ी नदी हो गई, यहां लिख दीजिए नदी, और नदी का एक किनारा है और ये पेड़ है, ठीक है। दूसरे किनारे पर पेड़ के ठीक सम्मुख बिंदु पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, यहां कोई बैठ करके देख रहा है, पेड़ की चोटी इसको देख रहा है, और यहां से जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, क्लियर। और उसी किनारे पर इसी तरफ उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटा, यहां से 20 मीटर पीछे आ गए, 20 मीटर पीछे वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, तो वो 30 डिग्री है। वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई वो दोनों बतानी है। ये नदी की चौड़ाई है, इसको आप x मान लीजिए, और ये पेड़ की ऊंचाई है h, उसको h मान लीजिए। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा एक ट्रायंगल बन गया। अगर आप A, B और C वाले ट्रायंगल में लें, आपको सब कुछ प्रॉपर लिखना होगा, ठीक है। अब इसमें अगर tan 60 डिग्री लिया जाएगा तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h/x, यानी h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √3x। ये आपको फर्स्ट वैल्यू मिल गई। और वहीं दूसरी तरफ अगर पूरा A, B और D वाला ट्रायंगल लेंगे तो उसमें कितना मिलेगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h/20 + x, ये 1/√3 इक्वल्स टू h/20 + x, और h की वैल्यू आप यहां रख दीजिए। √3x/20 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 20 + x इक्वल्स टू √3x, यानी 3x, ये 20 + x, यानी 2x इक्वल्स टू 20। तो ये 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20, x इक्वल्स टू कितना मिल गया, 10 मीटर था, मीटर, यानी नदी कितनी चौड़ाई है, 10 मीटर। नदी की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। नदी की चौड़ाई 10 मीटर मिल गई,
तो पेड़ की ऊंचाई कितनी मिल जाएगी यहाँ से, h इक्वल्स टू 10√3 मीटर, ये आपको उसकी ऊंचाई मिल जाएगी। क्लियर है ना? इसको सही से एक बार ट्रायंगल अच्छे से बना लिया, लिख दिया, माना पेड़ की हाइट h है, नदी की चौड़ाई x है, ये त्रिभुज एक ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। जब 1060 लिखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, और जब 30 लिखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, और फिर उसके बाद सॉल्व करके बाद में आप साफ साफ अपना आंसर लिख देंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये आज इतने ही क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार अपने आप से फिर से सॉल्व कर डालिए। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो आपके बुक में क्वेश्चंस हैं उनके साथ जम के प्रैक्टिस करिए। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन पर डे आपके द्वारा किया जाना चाहिए, तभी आप वो कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे जो रियल में कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। ठीक है।